हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस। 3 ओडीआई मैचेस की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला सेंट जॉर्जेस पार्क तैयार है इसकी मेजबानी के लिए। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और साई सुदर्शन को वनडे का खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी ने टीम इंडिया की पारी को संभाला और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तो आखिर कैसे अफ्रीका की धरती पर अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे नतमस्तक हुए भारतीय बल्लेबाज, कैसे नांद्रे बर्गर ने अपनी घातक गेंदबाजी से भारत के बल्लेबाजों को दिखाया पवेलियन का रास्ता और पहले वनडे मुकाबले में मिली हार का बदला किया चुकता, ये सब तो हम आपको अपनी इस वीडियो में पूरी हाईलाइट में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, साई सुदर्शन और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला सेंट गॉर्गी पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय खेल को खेलने का आमंत्रित दिया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साई सुदर्शन उतरे। गायकवाड़ ने मैदान पर उतरते बर्गर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली गेंद पर नांद्रे बर्गर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। उसके बाद मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। तिलक वर्मा बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। मगर तिलक वर्मा को अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना काफी दिक्कत हो रहा था। टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत का 46 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साई सुदर्शन बेहद आक्रामक और अंदाज में नजर आ रहे थे। वो टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारत के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन सुदर्शन अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था। केशव महाराज से लेकर बर्गर और हैंड्रिक्स तक हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की, और देखते ही देखते केएल राहुल और सुदर्शन ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टीम के लिए 27वां ओवर फेंकने आए विलियमसन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 114 रनों पर बहुत बड़ा झटका लग गया। सुदर्शन टीम इंडिया के लिए 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभी कप्तान केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आए। संजू सैमसन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और टीम इंडिया के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 136 रनों पर चौथा झटका लग गया। राहुल मैदान पर टिके हुए थे। वो धीरे धीरे संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते रिंकू सिंह के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। और केएल राहुल ने भी अपना शानदार और अर्धशतक पूरा कर लिया, मगर अर्धशतक लगाने के बाद ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। केएल राहुल भी टीम के लिए 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 167 रनों पर 5वां झटका लग गया। रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 17 रन बनाकर पवेलियन लौटकर भारतीय टीम को 169 रन के स्कोर पर 6वां झटका लग गया। भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम की बेहद खराब शुरुआत हुई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। रन बनाने में बेहद ही मुश्किल हो रहा था। अफ्रीकी गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह से हावी थे। अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के लिए 3 विकेट झटक लिए। भारत के 6 बल्लेबाज 172 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेक चुके थे। साउथ अफ्रीका टीम पहले मुकाबले में मिली हार का बदला निकालने के लिए जा रही थी, जी जान लगा रही थी, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। केशव महाराज ने अपने 39 में 14 ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 172 रनों पर 7वां बड़ा झटका लग गया। अफ्रीकी गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हर किसी को हैरान कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहे थे। पूरी टीम इंडिया लड़खड़ा गई, जिसे देखकर हर कोई सदमे में आ गया। मैदान पर अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को काफी दिक्कत हो रही थी। इन दोनों की बल्लेबाजी और टीम इंडिया का स्कोर देखकर तो यही लग रहा था कि अफ्रीका के सामने भारतीय खिलाड़ी 190 से 200 रनों तक का लक्ष्य दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों,
अब आपको क्या लगता है, साई सुदर्शन और केएल राहुल में कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जहां एक तरफ आईपीएल के मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों की किस्मत चमकी, वहीं खिलाड़ी मालामाल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की युवा ब्रिगेड ने अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में जबरदस्त धमाल मचाया। जैकबेरा के सेंट जॉर्ज पार्क में अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। ऋतुराज केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो तिलक वर्मा भी केवल 10 रन बनाकर चलते बने। बर्गर ने टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देकर हमें बैकफुट में धकेल दिया था, लेकिन टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर करना उनके बस की बात नहीं थी। साई सुदर्शन और केएल राहुल ने मिलकर 90 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बुनी। दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े, हालांकि 50 पूरा करते ही बारी बारी ये दोनों भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद अब रिंकू के बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार था। आते रिंकू ने अपने आक्रामक अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। 2 खतरनाक चौके तो एक तूफानी छक्का भी जड़ दिया। लेकिन इसी दरमियान रिंकू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, ये ओवर था। पारी का 37वां गेंदबाजी कर रहे थे केशव महाराज। रिंकू ने ओवर की चौथी गेंद पर आगे बढ़कर गेंद को स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा। बस यहीं पर उनसे भूल हो गई। गेंदबाज ने उन्हें चकमा दे दिया और विकेट कीपर ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की। उन्होंने रिंकू को स्टंप कर दिया। अफ्रीकी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन जब थर्ड एम्पायर रिंकू का विकेट चेक कर रहे थे, उस वक्त रिंकू ने सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए खुद को आउट मान लिया और पवेलियन लौटने लगे। ये देखकर तो हर कोई हैरान रह गया था। आखिर हो भी क्यों ना, रिंकू ने एम्पायर के फैसले का वेट भी नहीं किया और खुद ही ईमानदारी दिखाते हुए पवेलियन जाने की महानता दिखा दी। इसके बाद तो रिंकू के लिए हर कोई तालियां बजा रहा था। लेकिन दोस्तों, पल भर में वहां माहौल बदल गया जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर रिंकू ने देखा कि वो नॉट आउट है। विकेट कीपर विकेट में गेंद मार पाता उससे पहले रिंकू का पैर लाइन के भीतर आ गया था। हालांकि कंक्लूसिव एविडेंस अफ्रीका के साथ था, इसलिए थर्ड एम्पायर ने रिंकू सिंह को आउट दे दिया, जबकि साफ तौर पर देखा जा सकता था कि रिंकू नॉट आउट है। लेकिन ग्राउंड एम्पायर के फैसले का साथ देते हुए थर्ड एम्पायर ने रिंकू को आउट दे दिया। बस फिर क्या था, यह गलत फैसला देखकर तो रिंकू से लेकर पूरा स्टेडियम गुस्से से आग बबूला हो गया। यहां तक कि बाउंड्री तक पहुंच चुके रिंकू भी दौड़कर आते हैं और एम्पायर के पास अपने विकेट की वजह पूछना चाहते हैं। एम्पायर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रिंकू मानने वाले कहां थे। अपने साथ हुई बेईमानी को वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे थे। गुस्से में उन्होंने एम्पायर को ही जमकर फटकार लगा दी। बीच में अफ्रीकी खिलाड़ियों ने आना चाहो तो रिंकू ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और बीच मैदान में ही रिंकू और एम्पायर के बीच में जमकर बहसबाजी हो गई। हालांकि रिंकू ने फिर खेल भावना का परिचय देते हुए एम्पायर से ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप वापस लौट गए। लेकिन जिस अंदाज में रिंकू ने एम्पायर और उनके फैसले का विरोध किया, वो लम्हा तो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उस पर अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू आउट थे या नॉट आउट? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में जीत के साथ क्या भारतीय टीम करेगी सीरीज को अपने नाम, या साउथ अफ्रीका की टीम करेगी बराबरी का वार? जी हाँ दोस्तों, भारत और अफ्रीका के बीच T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में जीत के बाद अब दूसरे मैच की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच कब और कहां पर होगा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और मैच से संबंधित सभी आंकड़े हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और संजू सैमसन में कौन खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला वनडे मैच जोहानिसबर्ग के न्यू वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की। तो आइए दूसरे वनडे मुकाबले के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक 91 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 38 मैच तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 मैचों में जीत हासिल दर्ज की। वहीं 3 मैच बेनतीजा साबित हुआ। तो वहीं साउथ अफ्रीका की धरती पर खेले गए मैच के बारे में अगर बात करें तो दोनों टीमों के बीच 38